नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो ट्रम्प कार्ड चला है, यानी यूं कहें कि जो गठबंधन किया है उसमें 100% जीत बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर आ रही है। आंकड़ों के तहत बता दूंगा कि क्यों जीत नजर आ रही है और क्यों बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने जा रहा है। वो भी कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से, क्योंकि अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो पूरा गेम जो है वो इस गठबंधन के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरे भारत में दलितों की सबसे बड़ी नेता है, यानी बहुजन दलित वोट जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास रहता है। पिछले कुछ चुनावों को अगर छोड़ दे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट किया गया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, यानी कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ता है तो तुरंत विरोधी दल ये सेट करने लगते हैं कि ये फला की बी टीम है, ये फला की बी टीम है। और इसी तरह बीएसपी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया लोकसभा चुनाव में कि पर्दे के पीछे से बीएसपी बीजेपी को सपोर्ट करने का काम कर रही है। ये नैरेटिव सेट किया इंडी अलायंस की तरफ से, यानी उनके आईटी सेल्स, उनके जो आईटी सेल्स के तमाम सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, उन्होंने जो है ये नैरेटिव सेट किया। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम वोट बैंक था जो बीएसपी को जाता था वो छिटक कर दूर हो गया। वही संविधान वाला जो मामला उठाया उसकी काट ना बीजेपी कर पाई ना बीएसपी कर पाई। और हुआ क्या, जो बड़ा दलित वोट बैंक था बीएसपी का कोर वोट बैंक, उसमें भी बहुत बड़ी टूट हुई और वो भी खिसक के चला गया। लेकिन कहते हैं कि समय के बादल सब कुछ छांट देते हैं, यानी समय सारे धुंध को हटाता है और धीरे धीरे वो धुंध हट रही है कि संविधान जैसा जो मुद्दा उठाया गया था वो कोई मुद्दा था नहीं और सिर्फ अपने लाभ के लिए जो है वो इंडी अलायंस ने कथित तौर पर एक कार्ड खेला था जिसका फायदा इंडी अलायंस को मिला। लेकिन हरियाणा वाले मामले में, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मामले में नैरेटिव सेट हो नहीं पा रहा है विरोधी दलों का और बीएसपी को सीधी सीधी जीत मिलती हुई इनेलो के साथ नजर आ रही है। यानी इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है वो बड़ी जीत लेता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है। वो क्यों है वो मैं बताऊंगा और ये गठबंधन क्यों किया गया है। और विधानसभा की जो 90 सीटें हैं जिसमें से 37 बीएसपी के खाते में आई हैं, 53 जो है वो इनेलो खाते में गई है। और अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो के सर्वे सर्वा कह सकते हैं, वो जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है होंगे गठबंधन की तरफ से। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान भी कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं हरियाणा में ये गठबंधन बड़ी जीत दर्ज करने वाला है और इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, अगर हरियाणा के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहां जाटों की बहुत बड़ी संख्या है, यानी यहां जो वोट बैंक लीड करता है, यानी आधे से ज्यादा समय जाट मुख्यमंत्री ही रहे हरियाणा में और जाटों का बहुत बड़ा बोलबाला है, बहुत मजबूत कम्युनिटी है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो जो है वोट बैंक के रूप में हो, बहुत मजबूत कम्युनिटी मानी जाती है। अब जाट वोट बैंक की बात करें तो 25% यानी 1/4 वोट जो है वो जाटों का है, जो कि इनेलो अभय सिंह चौटाला इनेलो के सर्वे सर्वा है और इस गठबंधन में मेन चेहरा भी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ। तो जाट वोट बैंक जो है वो इनेलो की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मान ले 25% में अगर 17-18% भी वोट जाटों का वोट जो है वो इनेलो को जाता है तो बहुत बड़ा फायदा इनेलो को होगा। दूसरा जो वोट बैंक है वो है 21% दलित वोट बैंक, यानी सेकंड नंबर पे। अब सोचिए कि दलित वोट बैंक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ पहले रहता था, कुछ चुनावों से कुछ वोट बैंक जो है वो टूटा है, लेकिन फिर माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ वो वोट बैंक आएगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां जहां भी दलित वोट बैंक है वो बीएसपी को बड़ी संख्या में जाता है। नैरेटिव पिछले
चुनावों में इस तरह सेट किया गया जिसका नुकसान बीएसपी को हुआ था, लेकिन बीएसपी ये बात समझ गई कि उस गढ़े हुए नैरेटिव को कैसे काटना है। तो 21% वोट बैंक जो है वो हरियाणा में दलितों का है, यानी 25% जाट जो इनेलो के साथ, 21% वोट बैंक दलितों का जो बीएसपी के साथ। अगर इसको टोटल कर ले तो 46% के आसपास जो है वो वोट बैंक जो है वो सीधे सीधे इनेलो बीएसपी गठबंधन को जाता हुआ नजर आ रहा है। ब्राह्मणों की बात कर ले तो तीसरे नंबर पे 8% है, पंजाबी 8% है, वैश्य वोट बैंक 5% है, यादव वोट बैंक भी है 5%, मुस्लिम 4% है, यानी यहां मुस्लिम वोट बैंक हरियाणा में उतना ज्यादा नहीं है। तो कुछ अगर सीटों को 90 सीटों में अगर 4-5 सीटों को छोड़ दे तो मुस्लिम वोट बैंक कहीं भी जीत हार तय करता हुआ नजर हरियाणा में नहीं आ रहा है। और यह सबसे बड़ा बैकड्रॉप है इंडिया अलायंस के लिए, यानी कांग्रेस के लिए, क्योंकि उसे जो है मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा साथ रहता है। और इस बार मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सीधे सीधे इंडिया अलायंस को गया, यानी उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीधा सीधा वोट बैंक गया। लेकिन हरियाणा में, हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, मुस्लिम वहां उतने मजबूत नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है, और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होना तय माना जा रहा है। सिख 4% है, गुर्जर वोट बैंक 3% और अन्य 17% है। तो सबसे बड़ा अगर गठबंधन कहा जाए, यूं कहे भारतीय इतिहास में अगर वोट परसेंट के लिहाज से सबसे बड़ा गठबंधन है तो हरियाणा में इनेलो और बीएसपी का हुआ, जो सीधे सीधे प्रदेश के 2 सबसे बड़े वोट बैंक को लीड करने वाला गठबंधन है, यानी जाट वोट बैंक 25% और दलित वोट बैंक 21%, यानी 46%। अब 46% वोट बैंक, किसी को समझिए अगर 46% वोट मिलते हैं तो जीत एक तरफा, यानी 90 सीटों में 70+ सीटों पर जीत गठबंधन की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर 46% में वोट छिटकता है, क्योंकि पूरा 100% वोट माना नहीं जा सकता है कि अगर 21% दलित वोट बैंक है तो पूरा बीएसपी को जाएगा, या 25% जाट वोट बैंक है तो पूरा इनेलो को जाएगा, यह भी संभव नहीं है। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8% तक घटा देते हैं तब भी लगभग 46% वोट बैंक में 30 से 35% वोट जो है वो इनेलो बीएसपी गठबंधन को जाता हुआ नजर आ रहा है। और यही चीज अन्य वोट बैंक पे भी लागू होती है कि कोई सोचे कि ब्राह्मण इस वोट बैंक, इस गठबंधन को वोट नहीं देंगे, सिख इस गठबंधन को वोट नहीं देंगे, या गुर्जर वैश्य इस गठबंधन को वोट नहीं देंगे, तो यह भी संभव नहीं। कुछ वोट बैंक जो है वो खिसकता इधर उधर जरूर है और वो इनेलो और बीएसपी गठबंधन की ओर जा सकता है। यानी अगर हम 4% भी, 5% भी मान ले तो 40% वोट बैंक जो है वो सीधा सीधा इनेलो और बीएसपी को जाता हुआ, उस गठबंधन को जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये गठबंधन जो है वो कह सकते हैं भारतीय राजनीति के इतिहास में प्रदेश स्तर के जो चुनाव है, यानी विधानसभा चुनाव, उसमें सटीक गठबंधन किया गया है, जो इतना सटीक है कि अपने 2 बड़े वोट बैंक सीधे सीधे उनको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। और इनेलो और बीएसपी ये बात जानती है, और इसीलिए वहां पर इनेलो तो एक्टिव ही है, साथ में बीएसपी जो है आकाश आनंद और उनके पिताजी वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हरियाणा में। और हरियाणा के जो पदाधिकारी हैं बीएसपी के, इनेलो के, वो दोनों एक्टिव है। और इसीलिए उस गठबंधन में जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो बिना किसी ना नुकुर के इनेलो 53, बीएसपी 37 सीटों पर राजी हो गई, और सीधे बीएसपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है इनेलो के सर्वे सर्वा अभय सिंह चौटाला को बना दिया गया। यानी ये गठबंधन बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। अब अगर यही चीज सोशल मीडिया पर यह बताई जाती है कि हां भाई सबसे बड़ा गठबंधन ये है और सबसे सटीक राजनीति कर रहा है और सबसे सटीक मुद्दों को लेकर चल रहा है, तो हरियाणा में एक बार बड़ी जीत बीएसपी की देखने को मिलेगी और बीएसपी सत्ता में हरियाणा में आ सकती है और इनेलो का मुख्यमंत्री बन सकता है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।